भाग 5। आज सभी की सुबह के रंग में भंग पड़ चुका था, क्योंकि आज की न्यूज पर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। आज सभी चैनल्स पर एक ही न्यूज दिखाई जा रही थी, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और व्यास एंटरप्राइजेस की रिश्तेदारी। राजवीर सिंघानिया ने मिस्टर व्यास की अडॉप्टेड बेटी मिस आरोही व्यास से कल रात सगाई कर ली। शहर के टॉप मोस्ट हैंडसम हंक राजवीर सिंघानिया ने अचानक से एक अनाथ अडॉप्टेड लड़की से शादी कर ली, जो सबके लिए हजम न होने वाली न्यूज थी। सबको यही लगता था राजवीर सिंघानिया पैसे और पावर के नशे में धुत स्टेटस को तवज्जो देता है, लेकिन कल अचानक हुई सगाई ने लोगों को सोच में डाल दिया। ऑनलाइन पोर्टल पर ये न्यूज कुछ ही घंटों में मिलियंस टाइम्स रीड की जाने वाली अब तक की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज बन चुकी थी। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स का जमावड़ा लग गया था। सबको राजवीर सिंघानिया के आने का इंतजार था। सबको यही लग रहा था आज तक उन्होंने राजवीर सिंघानिया को ठीक से नहीं पहचाना, या इसके पीछे कोई और वजह है। सबने खुद से उनके लिए एक इमेज बना रखी थी। आज सब क्लियर करना चाहते थे। बीते कुछ दिनों से ये मालूम था कि व्यास एंटरप्राइजेस के शेयर लुढ़कते जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक सिंघानिया ग्रुप का इससे कोई नाता नहीं था। यहाँ तक कि कभी भी राजवीर सिंघानिया को आरोही के साथ भी नहीं देखा गया था। लोगों के अंदर बहुत सवाल थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं। इधर मिस्टर व्यास के घर में शिवांगी भी ये न्यूज पाकर घर आ चुकी थी और वो गुस्से से आरोही को घूरे जा रही थी। लग रहा था मानो आज वो अपने गुस्से से ही आरोही का मर्डर कर देगी। आरोही, तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? शिवांगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तुझे पता है तूने क्या किया है? राजवीर सिंघानिया तुझे कच्चा खा जाएगा। वो तो वैसे भी खाता। हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन ये शादी मत कर। और तूने गौरव को बताई ये बात? कहाँ है वो? मैंने सब सोचकर ये डिसीजन लिया है और कोई रास्ता नहीं था। इस घर ने बचपन से ही मुझे सब कुछ दिया है। आज जब टाइम आया मेरा कुछ देने का, तो मैं पीछे कैसे हट जाती? तेरा दिमाग खराब हुआ है। तू इस घर की बेटी है। जितना मेरा हक है उतना ही तेरा भी है। लेकिन सच से मैं नहीं भाग सकती। आज भी यही न्यूज है कि राजवीर सिंघानिया ने एक अनाथ लड़की से शादी की है। मेरे नाम के आगे दुनिया वाले आज भी एक अनाथ अडॉप्टेड का ही टैग लगाते हैं। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले आरोही बोल पड़ी। चलो जल्दी करो, हमें जाना भी है। आज ही शादी है। फिर वो अपनी पैकिंग करने लगी। सिंघानिया मैंशन का तो नजारा ही अलग था। मिस्टर सिंघानिया गुस्से में टीवी का रिमोट फेंक देते हैं। ये बकवास न्यूज इन रिपोर्टर्स को मिली कहाँ से? कल की सगाई हमने मीडिया से छुपा कर रखी थी, फिर भी ये न्यूज उन्हें पता कैसे चली? माधव सर वो पापा, ये न्यूज मैंने दी थी। आर यू मैड राजवीर? दिमाग खराब हो चुका है? क्या सोचकर तुमने ये न्यूज दी है? तुम्हें पता है क्या क्या न्यूज दिखाई जा रही है? यस डैड, और ध्यान से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं दिखा रहा है। आज पहली बार मुझे मीडिया वाले पसंद आ रहे हैं। माधव, तुम्हें सब पता था? सर एक्चुअली डैड, ये सब मैंने बोला था। तभी राजवीर की सेक्रेटरी नमिता का कॉल आता है। वो ऑफिस के बाहर मीडिया के जमावड़े की बात करती है। ये सुनकर राजवीर मुस्कुरा देता है और कहता है, आज मैं और डैड ऑफिस नहीं आएंगे। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं शाम तक कॉल करता हूँ। ओके सर। मिस्टर सिंघानिया राजवीर को घूरते हैं। डैड, हमारी कंपनी के बाहर मीडिया रिपोर्टर्स खड़े हैं, उन्हें आपका और मेरा इंतजार है। मिस्टर सिंघानिया गुस्से में तिलमिला जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है इससे हमारा कितना लॉस होगा? इसका इफेक्ट हमारे शेयर्स पर भी पड़ेगा। कूल डाउन डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे 2 दिन का टाइम मांगा है, आप थोड़ा वेट करिए। मिस्टर सिंघानिया के गुस्से में चिल्लाने की आवाज को सुनकर घर के सभी लोग वहां आ गए। टीवी पर कल की सगाई राजवीर एंड आरोही की न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर सब हैरान थे। बेटा, इनको कैसे पता चल गया इस बारे में? माँ, ये आपके साहबजादे की करतूत है। दादी माँ कुछ कहती उससे पहले राजवीर बोल पड़ा। मिस्टर माधव, आप मिस आरोही के घर कार भिजवा दीजिए और सेफ्टी के साथ उनके पूरे परिवार को ले आइए। अगर वो मना करें तो बोल दीजिएगा, हमारी कार से ही वो सेफ है। ओके सर, मैं अभी जा रहा हूँ। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है उन्हें घर तक लाने के लिए। माधव के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी और वो जल्दी से मिस्टर व्यास के घर जाने के लिए निकल गया और 1 घंटे के अंदर ही वो आरोही की फैमिली के साथ वापस भी आ गया।
जैसे ही आरोही घर के अंदर आने लगी, दादी माँ ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। उनके ऐसा करने से दरवाजे पर खड़े सभी लोग सहम गए। तभी थोड़ी देर बाद मिसेस सिंघानिया आरती की थाल लेकर आईं और मुस्कुराते हुए बोली, जब पहली बार बेटी घर आती है तब उसका स्वागत आरती से करते हैं। वो खुश होकर आरोही की आरती करती हैं। बाकी वहाँ खड़े सभी की आंखें एक बार के लिए नम हो जाती हैं। फिर दादी माँ सबको अंदर आने के लिए कहती हैं और नौकरों को बुलाकर उनका सामान अंदर रखने को बोलकर आरोही को अपने पास बैठा लेती हैं। तभी शिवांगी राजवीर को ढूंढने लगी। दादी माँ, राजवीर कहाँ है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। अपने कमरे में होगा, थोड़ी देर में हल्दी की रस्म होगी, तब तक तुम लोग तैयार हो जाओ। शिवांगी राजवीर के कमरे में जाती है। राजवीर उसे देखकर गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक शिवांगी ने उसके पेट में जोर से एक पंच दिया। आउच! ये तुम दोनों बहनें हर बार पंच मारने के लिए तैयार क्यों रहती हो? डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तूने मेरे ही घर में आग लगा दी। शिवांगी लिसन, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसमें सबका प्रॉफिट है, तुम्हारे पापा का भी। शिवांगी राजवीर को फिर से एक पंच लगाती है। लेकिन इसमें मेरी बहन को क्यों बलि बना रहा है? अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हुआ तो याद रखना राजवीर सिंघानिया, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त थे कभी। शिवांगी एक बार फिर राजवीर पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार राजवीर उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ देता है। शिवांगी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अपने फालतू के ड्रामे बंद करो और रियल कैरेक्टर में आओ। राजवीर, बस एक तुम ही हो जो मेरे डैड की कंपनी को बचा सकते हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाओगे। इसके पीछे का रीजन जान सकती हूँ मैं बिजनेसमैन हूँ एंड जहाँ मुझे 110% प्रॉफिट नजर आता है वहाँ मैं इन्वेस्ट करने से कभी पीछे नहीं हटता। आई लाइक इट, लेकिन आरोही से शादी क्यों? तुम बताओ, अपनी ही कंपनी को दिवालिया क्यों घोषित करना चाहती हो? तुमने अपनी ही कंपनी की इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को बेच दी, वो भी कुछ पैसों के लिए। ओह, तो तुम्हें सब पता है। आखिर मानना पड़ेगा, बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह हो। 100 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। इन्वेस्ट करने से पहले सब पता रहना चाहिए। तुम बताओगी क्यों किया तुमने ऐसा? ये सब उस आरोही की वजह से हो रहा है। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि बता नहीं सकती। सबकी नजर में अच्छा बनने का शौक है उसे। मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उसे डैड की नजरों में अच्छा बनने का शौक था और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। उसे घर में और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। दैट्स व्हाई ये सब मैंने किया। आर यू आउट ऑफ माइंड? तुमने क्या किया है कुछ आइडिया भी है? तुम लोग 2 दिन के अंदर सड़क पर आ जाते, फिर क्या करती? आई एम सॉरी, मैं इतना सोच नहीं पाई, लेकिन तुमने आरोही से शादी करने की शर्त क्यों रखी? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, बस ये कह सकता हूँ कि कुछ पुराना हिसाब है। चलो फिर मैं चलती हूँ, हल्दी के लिए तैयार हो जाओ। आई जस्ट होप जितनी नफरत मैं करती हूँ तुम भी करते होगे, और जो मैं नहीं कर पाई वो तुम कर सको। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, उसकी बर्बादी देखना चाहती हूँ। इतना कहते हुए शिवांगी रूम से बाहर निकल गई। राजवीर सिंघानिया नाम है मेरा, उड़ती चिड़ियों के पर गिन सकता हूँ। खैर तुम तो धरती पर हो, मुझे अच्छे से पता है तुमने जो सच बताया है वो पूरा सच नहीं है। ये सोचते हुए राजवीर ने असिस्टेंट माधव को कॉल लगाया। सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दादी माँ आपको हल्दी की रस्म के लिए बुला रही हैं। तुम मुझे 2 दिन के अंदर मिस आरोही की पूरी डिटेल्स ला कर दो। बचपन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है उसके साथ। क्या? मैं कोई चीज दोबारा नहीं बोलता, समझे? समझ गया सर। 2 दिन के अंदर मिस आरोही की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी टेबल पर होगी। इतना कहकर असिस्टेंट माधव ने फोन रख दिया, लेकिन उसके माथे पर परेशानी की लकीरें देखी जा सकती थीं। हल्दी की रस्म की सारी तैयारियां हो चुकी थी। राजवीर और आरोही को हल्दी के लिए लाया गया। पहले राजवीर को सबने बारी बारी से हल्दी लगाई, उसके बाद आरोही को लगाने लगे। मिसेस सिंघानिया आज इतनी खुश थी कि वो बार बार आरोही की नजर उतार रही थी। छोटी परी ने भी आते हुए कहा, मुझे भी एंजल को हल्दी लगानी है। एंजल, आप डेमन मामू से शादी क्यों कर रही हैं? मत करो ना, नहीं तो मेरी स्टोरी बुक की तरह आपको रूम में लॉक कर देंगे। परी की बात सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। मॉम, आपकी वो बेटी नहीं बहू है, इतना भी भाव नहीं देना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आरोही मेरे घर की बहू बन रही है, मेरे लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात नहीं है।
अब तक राजवीर और शिवांगी के सभी दोस्त राज, प्रिया, शिवांश, अदिति, गौरव, नेहा, जैसे ही उन्हें राजवीर की एंगेजमेंट की न्यूज मिली, सब जल्दी जल्दी चले आए। जब वो सिंघानिया मैंशन में आए तो पता चला कि आज शादी है। सब हक्के बक्के से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें राजवीर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सब उससे मिलने उसके रूम की तरफ बढ़ गए। सब अंदर जाते ही राजवीर के ऊपर उफन पड़े। राज गुस्से में राजवीर का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तूने आज दोस्ती के नाम को बदनाम कर दिया। ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे पता है कि आरोही गौरव एक दूसरे को पसंद करते हैं। तूने ऐसा क्यों किया? राजवीर अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, आरोही शादी अपनी मर्जी से कर रही है। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मैं नहीं मानता प्यार किसी और से, शादी किसी और से। वो इस टाइप की लड़की नहीं है। तूने ही मजबूर किया होगा। देख भाई, शादी को अपने किसी बिजनेस डील से कंपेयर मत कर। इतना भरोसा है तो जाकर पूछ लो उसी से। इधर आरोही अपने बीते दिनों को याद करके सोच रही थी। उसकी लाइफ जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं है। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा खुलते ही गौरव और शिवांगी अंदर आ गए। गौरव को देखकर आरोही पूरी तरह से डर गई। तभी गौरव आरोही को गले लगाते हुए बोला, मुझे शिवांगी ने सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ। अब सब ठीक होगा। इतना सुनते ही आरोही अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वही फपक फपक कर रोने लगी। शिवांगी और गौरव ने मिलकर उसे शांत करवाया। शिवांगी ने पूछा, गौरव अब आगे क्या करना है? आगे? आगे क्या मतलब? अब मैं आ गया हूँ, अब शादी नहीं होगी। गौरव के इतना कहते ही आरोही उससे दूर हो गई। नहीं, मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकती, नहीं तो मेरी फैमिली रोड पर आ जाएगी। मेरी बहन आरोही, ये फैमिली बस तुम्हारी नहीं है, मेरी भी फैमिली है। लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती तुम। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम लोग मिलकर। आरोही, हमें यहाँ से भागना होगा। आरोही और शिवांगी, ध्यान से सुनो। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। बाहर का माहौल देखकर तुम्हें कॉल करता हूँ, और जैसे ही मैं बोलूँ, आरोही तुम बाहर आ जाना, और शिवांगी तुम अंदर ही सबको संभालना। गौरव, अगर उसे पता चला तो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। इतने में गौरव ने किसी को कॉल करके अंदर बुलाया, जिसे देखकर आरोही कंफ्यूजन में गौरव को देखती रह गई।